नमस्कार साथियों, मैं अजय जोशी आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं एक बार पुनः अपने YouTube चैनल पर। साथियों, बहुत लंबा समय हो चुका है और मैं इस चैनल के माध्यम से किसी भी प्रकरण के ऊपर, चाहे वो एलटी हो या कोई अन्य विषय हो, मैं किसी भी प्रकार की कोई वीडियो नहीं बना पाया। समय का भी अभाव था और व्यस्तता इतनी ज़्यादा थी कि मैं वीडियो बनाने के लिए समय नहीं निकाल पाया। आप सभी जानते हैं कि विगत 83 दिनों से हम लोग शिक्षा निदेशालय ननूर खेड़ा देहरादून में धरने पर बैठे हुए हैं अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर के। और इस बीच में बहुत सारे उतार चढ़ाव साथियों हमने देखे हैं। इन 83 दिनों के बीच में बहुत सारे लोग हमसे जुड़े और तमाम लोगों के समर्थन और सहयोग से हम लोग जो है 83 दिन तक धरने में डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं। और अभी नियुक्ति की जब तक नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक लगातार हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे। हमने जब धरना स्टार्ट किया था तब से ये सोच लिया था कि अंत में चाहे 4 लोग बैठे, 10 लोग बैठे, 20 लोग बैठे, लेकिन धरना तब तक नहीं समाप्त होगा जब तक कि हम लोगों की नियुक्ति नहीं हो जाती है या नियुक्ति पत्र हम लोगों को नहीं मिल जाते हैं। साथियों, एलटी का जो मामला है, इस समय क्या कुछ चीज़ें इस पर हो रही है, क्योंकि अप्रत्याशित घटनाएं लगातार हमारे साथ हुई है जो हमने सोचा भी नहीं था। ऐसी चीज़ें हमारे साथ हुई है। 10 जनवरी को हमारा रिजल्ट आया और 10 जनवरी से और आज जो है 7 जुलाई हो गई है। 6-7 महीने मान सकते हैं, 6-7 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है हमारी नियुक्ति नहीं हो पाई। हमने सोचा था नए सत्र में हम लोग विद्यालयों में जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और इसके बाद जो है लगातार हमारा मामला न्यायालय में फंसता गया और अब जो है जुलाई के महीने में भी अभी तक मामला हमारा कोर्ट में विचाराधीन है। तो साथियों, 10 जून की जो हेयरिंग हुई थी पिछले महीने, उसमें जो है आरक्षण वाला एक केस था जो आप जानते हैं कि 20 मार्च से उस पर स्टे लगातार जारी था और उस पर अभी भी स्टे है। तो 10 जून को जब उसमें सुनवाई हुई तो उसमें जो है अगली तारीख और लंबा समय आयोग की तरफ से मांगा गया था। 14 जुलाई का समय मांगा गया था। इस बीच में साथियों हमने कहा था कि 14 जुलाई एक बहुत लंबा समय है, कहीं ना कहीं 1 महीने से ऊपर का समय है, और हम लोग चाहते हैं कि इसमें जल्द से जल्द जो है विभाग और आयोग अर्जेंसी फाइल करें और जल्द से जल्द इस केस को मेंशन किया जाए। तो हमने इसमें प्रयास किए हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे हमारी पूरी टीम है इसमें लगी हुई है। लगातार स्टार्टिंग से हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं। जिस भी प्रकार का संघर्ष हमसे बन पाता है, जितने भी प्रयास हमसे बन पाते हैं, वो सभी प्रयास हम सब करते हैं और वो करते हैं सब लोगों के सहयोग से, सब लोगों के समर्थन से हम लोग वो प्रयास करते हैं। तो साथ ही हमने प्रयास किया था कि विभाग इसमें अर्जेंसी फाइल करे और विभाग ने अर्जेंसी फाइल की भी है। आयोग की तरफ से जो भी काउंटर इत्यादि जाने थे वो समय पर जा चुके थे और बहुत प्रयास करने के उपरांत भी जो है इसमें जो अर्जेंसी लगी है उसमें डेट मेंशन नहीं हो पाई है। कहीं ना कहीं हम चाहते थे कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही हमको एक डेट मिल जाए, सुनवाई हो जाए इसमें। 14 जुलाई तक अगर ये मामला खिंचता भी है तो तब तक जो है 1-2 हेयरिंग में ये मामला सॉल्व हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। और कहीं ना कहीं हम लोग भी थोड़ा सा दुख इस बात का हुआ है कि जब अर्जेंसी लग गई थी तो मेंशन ये केस नहीं हो पाया। हो जाना चाहिए था, जबकि हमने बात भी की थी और शिक्षा मंत्री से और तमाम शिक्षा सचिव इत्यादि से हम लोगों का जो है मिलना होता रहता है इस विषय के ऊपर, लेकिन मेंशन नहीं हो पाया केस। तो साथियों, कहीं ना कहीं अब ये था कि जब 3-4 तारीख तक ये केस मेंशन नहीं हो पाया तो हमको लगा 14 जुलाई का समय तो आ ही गया है, तो 14 जुलाई को किसी भी हाल में अब इस मामले का पटाक्षेप हो जाना चाहिए। यह मामला समाप्त हो जाना चाहिए और इसका निराकरण होना बहुत ज़रूरी है साथियों, क्योंकि जुलाई का समय आ गया है। आधा जुलाई समझ लो, अब आधा जुलाई तो निकल ही चुका है। तो अब 14 तारीख को किसी भी हाल में ये मामला समाप्त हो जाना चाहिए और जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं जिनको जो है सेग्रीगेट किया गया है विशेष तौर पर, सभी लोगों का चयन इसमें होना चाहिए। जितने भी वेटिंग में भी आने वाले लोग हैं, 175 100 जितने भी पद हैं, उन पदों पर भी वेटिंग आ जानी चाहिए तभी। लेकिन जब एक बार नियुक्ति मिल जाएगी 1352 लोगों को, उसके बाद ही जो है नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी और चयन प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी। 1544 पदों पर जो विज्ञप्ति आई थी, हम चाहते हैं सबको ही नियुक्ति मिले, लेकिन वो तभी मिल पाएगी जब फिलहाल इस भर्ती प्रक्रिया से स्टे हटेगा, 1352 लोगों को नियुक्ति मिलेगी, उसके उपरांत ही ये चीज़ें आगे बढ़ पाएगी। तो साथियों, 14 जुलाई के लिए लगातार जो है हम लोग फिर से प्रयास कर रहे हैं और किए भी, हमने इससे पूर्व में भी प्रयास किए हैं। यहाँ तक कि आज जो है मैं खुद उपस्थित तो नहीं था धरने में, आज किसी कारणवश मैं धरने से बाहर था, लेकिन आज भी हमारे कुछ साथी शिक्षा मंत्री जी से मिले हैं निदेशालय में और उनकी तरफ से आज भी आश्वासन दिया गया जैसे कि पूर्व में भी मिलता हुआ आया है। लेकिन इस बार का आश्वासन हमको ये मानना चाहिए कि कहीं ना कहीं सही हो सकता है उनका, क्योंकि दबाव बहुत ज़्यादा बना चुके हैं हम लोग सरकार के ऊपर और विभाग के ऊपर। कहीं ना कहीं हम लोगों ने तरह तरह की मुहिम चलाई है और बहुत से प्रयास किए हैं कि सरकार जो है दबाव में आए और अब जो है इस मामले को माननीय न्यायालय से बहाल करवाए हमारी भर्ती प्रक्रिया और शीघ्र हम लोगों को नियुक्ति दें। तो इसके लिए साथियों हमारी कुछ मांगे थी और
वो जैसे कि आप सभी जानते हैं। तो उन मांगों पर जो है माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जल्दी आप लोगों की मांग पूरी कर दी जाएगी और नियुक्ति प्रक्रिया बहाल होने के उपरांत शीघ्र आपको नियुक्ति दी जाएगी। तो देखने वाली बात रहेगी 14 जुलाई को क्या कुछ चीज़ें निकल करके आती हैं। उम्मीद तो पूरी है, संभावनाएं पूरी है, जितने समीकरण हैं सारे लगा दिए गए हैं, सारे प्रयास कर दिए गए हैं कि 14 जुलाई को इस मामले का पटाक्षेप हो जाए, समाप्त हो जाए और जल्द ही इसी महीने हम लोग जो हैं अपने अपने विद्यालयों में चले जाएं, अपने कार्य क्षेत्र में चले जाएं। ऐसा होना कितना हद तक सही रहेगा देखने वाली बात रहेगी। 14 जुलाई को ही साथियों इस चीज़ से पर्दा उठ पाएगा कि क्या कुछ आश्वासन जो थे वो कितने हद तक सही थे और कितने कुछ प्रयास हम लोगों के द्वारा किए गए हैं। वो सभी परिणाम बताएंगे कि परिणाम कैसे रहा प्रयासों का। तो देखने वाली बात रहेगी साथियों 14 जुलाई को क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं विशेष रूप से विनती करता हूं उन सभी लोगों से जो लोग धरने में लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं विगत कई दिनों से। आप लोग धरने में आइए, धरने को मजबूत बनाएं। 30, 40, 50 लोग पर डे धरने में होने बहुत आवश्यक हैं। 50 लोग कम से कम धरने में आएँ तो हमारा धरना जो है वहाँ पर आप जानते हैं कि दबाव जो अभी तक बन पाया है, जितना भी दबाव बन पाया है धरने की वजह से बन पाया है। हम लोग 83 दिन से वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अंतिम समय पे हमको ये धरना कमजोर नहीं करना है बल्कि इसको मजबूती देनी है और सरकार तक ये साफ संदेश जाना चाहिए कि हम लोगों का एक बहुत लंबा संघर्ष अब सड़कों पर हो चुका है और कहीं ना कहीं हमारी मांग पूरी हो जानी चाहिए। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप लोग धरने में आएँ और जिस भी प्रकार का सहयोग आपसे बन पाता है अपने साथियों का सहयोग कीजिए। और जब भी आपको बुलाया जाता है कि आप धरने में आएँ या इस चीज़ में आप सहयोग करें, जैसे हम लेटर फॉरवर्ड करवाते हैं कई बार मेल के माध्यम से या किसी अन्य प्रकार की जो भी हम गतिविधि करवाते हैं, तो उनमें आप सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ऐसा मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा। और साथियों इतना धैर्य हम लोगों ने बना के रखा है। आप सभी जानते हैं कि शिक्षा के भीतर धैर्य का होना बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत लंबा भी धैर्य की एक सीमा होती है। लेकिन इस समय हमको विशेष रूप से साथियों धैर्य बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि जब हमने अप्रैल के महीने सोचा था यार 8 मई की डेट आ रखी है केस में, आरक्षण वाले केस में, तो 8 मई एक बहुत लंबा समय है। जब हमने मार्च के महीने सोचा था तो 8 मई भी गई, जून भी गया, जुलाई आ गए साथियों। तो इसलिए हमको 14 जुलाई तक का कम से कम इंतजार बनाए रखना पड़ेगा। और उसके बाद यदि चीज़ें हम उम्मीद करते हैं सब कुछ ठीक रहे, 14 तारीख को सब कुछ जो है इस मामले का निराकरण हो जाए। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता तो नई रणनीतियों के साथ आगे बढ़ा जाएगा और इस बार रणनीतियां बहुत साफ और स्पष्ट होगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो वैसे हमको पूरी उम्मीद है कि 14 तारीख को ये मामला सुलझ रहा है। कहीं ना कहीं जो हमारे पास संदेश भी आ रहे हैं, खबरें भी आ रही है और हमें खुद भी ये लग रहा है प्रयास के बाद कि 14 तारीख को कहीं ना कहीं मामला सॉल्व हो सकता है। लेकिन फिर भी साथियों यदि ऐसा नहीं होता है तो हमारी कुछ नई रणनीति रहेगी, बहुत साफ और स्पष्ट रणनीति हमारी रहेगी। तब तक आप लोग धैर्य बनाए रखें, सब्र बनाए रखें और इंतजार कीजिए। वेट एंड वॉच की स्थिति में हम लोग हैं और 14 तारीख को देखते हैं क्या होता है। लेकिन प्रयास पूरे किए गए हैं साथियों। अपने साथियों पर भरोसा रखें। जो लोग कोर्ट की टीम जो काम कर रही है, जो लोग धरातल पर काम कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं बरसात हो या गर्मी हो, तमाम प्रकार की परिस्थितियों से जूझने के बाद हम लोगों ने धरने को बनाए रखा है। आसान नहीं है इस तरह इतने लंबा संघर्ष करना सड़कों पर, लेकिन हम लोग सब डटे हुए हैं और उद्देश्य हमारा एक ही है कि जल्द से जल्द हम लोगों को नियुक्ति मिल सके। तो साथियों आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग धैर्य बनाए रखें कम से कम 14 तारीख तक। और भगवान करे, ईश्वर करे सब कुछ अब अच्छा हो। एलटी चयनित अभ्यर्थियों के हित में फैसला अब आ जाना चाहिए। बहुत लंबा इंतजार हम लोगों ने कर दिया है, तो तब तक आप लोग सहयोग बनाए रखें। नमस्कार, धन्यवाद।